नमस्कार विद्यार्थियों। अभी की इस वीडियो में हम क्लास 10th सोशल साइंस का जो एग्जाम हुआ है 20 फरवरी आज फर्स्ट सिटिंग में उसका पूरा आंसर की देखने वाले हैं। थोड़ा सा लेट हुआ है, हमारे पास 20 सेट क्वेश्चन है, लेकिन हम प्योरली आपको सही सही आंसर देंगे। तो पूरा पूरा आंसर देखने के लिए और साइंस का जो है ज़बरदस्त क्लास चलने वाला है रात में। और याद रखिएगा हमारा कल जो है 7 साढ़े 7 बजे से पहले एक वीडियो आता है सभी विषय में, आप लोग उसको जरूर देखा कीजिएगा। देखिए सोशल साइंस में आज भी अगर हम बात करेंगे तो लगभग यहाँ पर 42 क्वेश्चन जो है डायरेक्ट मिला है एक वीडियो से। और ये हम आपको बेकार ये सफाई दे रहे हैं, आप इस वीडियो को अगर आप देखे होंगे तो पता चल गया होगा, या एक दो बार आप इससे पीछे वाले वीडियो को देखिएगा तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। साइंस का पेपर बचा हुआ है, वो भी हम क्वेश्चन पेपर आपको दे देंगे। चलिए पहले समझ लेते हैं इसका आंसर की, बिल्कुल सही सही आंसर की हम लोग इसका पहले देख लेते हैं। पहले हम लोग यहाँ पर एक नंबर प्रश्न को देखेंगे पहले। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न आगे पीछे है, हम लोग सेट कर लेते हैं। तो यहाँ से अब हम लोग क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। तो पहला जो प्रश्न आपके एग्जाम में आया था, ये प्रश्न हम लोग देखेंगे, भारत में आपदा प्रबंधन का सर्वोच्च निकाय कौन है। दोस्तों देखिए ये 20 सेट हमारे पास है, आप भी क्वेश्चन थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, आप इसको सही ढंग से मिला लीजिएगा। भारत में आपदा प्रबंधन का जो सबसे बड़ा निकाय यानी सबसे बड़ा जो चीज है वो कौन सा जिम्मेदार है, तो यहाँ पे पहला का आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल रूप से आपका वो सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सॉरी ए जो है आपका सही हो जाएगा। बी सेट का क्वेश्चन हम आपको मिला रहे हैं। दूसरा प्रश्न है दामोदर नदी किस राज्य में बाढ़ का प्रमुख कारण है। देखिए 2 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन की ओर देखेंगे, अगर आपका सही है तो सही, गलत है तो गलत, आप हमको जरूर बता दीजिएगा। सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंग कौन सी है। भाई यहाँ पर तीसरा नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एल तरंग। एल तरंग जो होता है सबसे ज़्यादा जो है ये विनाशकारी होता है, यानी सबसे ज़्यादा डेंजरस माना जाता है। ठीक है, डेंजरस माना जाता है। चलिए चौथी प्रश्न की ओर चलेंगे, बिहार में भयंकर सूखा कब पड़ा था। दोस्तों बात करते हैं बिहार में सबसे बड़ा जो भयंकर सुखाड़ एक समय है जब पड़ा था, तो वो समय था आपका 1966। बी फोर बाहुबली आंसर हो जाएगा आपका। पांचवा प्रश्न है, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का क्या कारण है। तो पांचवा का आंसर हो जाएगा कि इनमें सभी। वैसे भी हम आपको बताए थे कि एसएसटी में जब सभी वाला ऑप्शन आएगा तो उसको आप मारिएगा। ठीक ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 6 नंबर है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम यानी इनसेट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। यहाँ पर हो जाएगा आपका, इनमें सभी ऑप्शन है तो आंख बंद करके हम मारेंगे सभी और आगे बढ़ेंगे। सातवां है, कौन सी आपदा धीरे धीरे आती है। देखिए बाढ़ क्या धीरे धीरे आती है, भूकंप, सूखा, सुनामी। तो 7 नंबर का बिल्कुल सही आंसर है, सूखा जो है ये जो है धीरे धीरे आती है, लेकिन बाकी बाढ़ जो है सडनली आ जाता है। आप सोए और दिन में उठे पता चला कि पड़ोसी के नाले में जो है पानी आ गया है, मतलब कि गांव से दूर थोड़ा सा नाली उसमें पानी आ गया है बहुत ज़्यादा। आठवां है, चाय उत्पादन के लिए किस तापक्रम की आवश्यकता होती है। देखिए 8 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। बी फोर बेस्ट आंसर 8 का। नौवां प्रश्न का आंसर मिलाएंगे आप लोग, निम्नलिखित में से कौन नरमपंथी नेता थे। नरमपंथी मतलब नरम दल के थे, तो फिरोज शाह मेहता। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 10वां प्रश्न है, बिल्कुल सही सही आप मिला रहे हैं आंसर की, इसलिए डाउट नहीं रहिएगा। निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना सबसे पहले हुई थी। तो 10 नंबर का जो आंसर होगा मित्रों वो हो जाएगा आपका सी, पंजाब नेशनल बैंक। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 11 नंबर प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रथम वेतन बोर्ड का गठन हुआ था। तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी फोर बेस्ट आंसर, द्वितीय गठन के द्वारा हुआ था ये बात। 12वां प्रश्न है, 1800 ईस्वी में भारतीय निर्यात में सूती वस्त्र का हिस्सा कितना प्रतिशत था। तो 12 का आंसर हो जाएगा ये 30%। 13 नंबर प्रश्न है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश सरकार का पूर्ण समर्थक था, यानी कौन सा पत्र ब्रिटिश सरकार को पूर्ण समर्पित था, यानी बहुत ज्यादा सपोर्ट था। तो द पायनियर। ऑप्शन नंबर ए। 14 है, ब्रिटिश के बॉम्बे किसने दिया था। ब्रिटिश को बॉम्बे किसने दिया था। तो 14 का आंसर हो जाएगा बी फोर बेस्ट आंसर, पुर्तगालों ने दिया था। 15 है, मुद्रण कला के आविष्कार का श्रेय किस देश को जाता है। 100% शुभम, ये सारे प्रश्न को हमने बता दिया था आपको, टू कॉपी प्रश्न आ गया है यहाँ पे। तो 15 का आंसर चीन हो जाएगा, परीक्षा का आविष्कार भी चीन में ही हुआ था, जो अभी आप परीक्षा दे रहे हैं उसका आविष्कार भी चाइना में हुआ था। यूरोपीय आर्थिक संघ के गठन का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था। तो 16 का आंसर बी फोर बेस्ट आंसर, फ्रांस के विदेश मंत्री ने दिया था। 17 नंबर प्रश्न है, रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया था। विस्मार्क ने किया था। क्वेश्चन तो डायरेक्ट आया है, 100% छप गया है, कहीं से डाउट नहीं है।
18 है ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था मेरे मित्र? ऑस्ट्रिया के चांसलर जो है यहाँ पे भाई साहब 18 नंबर का बी4 बेस्ट मैटरनिक हो जाएगा। 19 जुलाई 1857 की क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में किसका शासन स्थापित हुआ था? तो 19 का आंसर हो जाएगा सी, लुई फिलिप का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 20 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मरम्मत एवं व्यय एवं पूंजी की घिसावट को किसमें शामिल किया जाता है? मरम्मत, व्यय और पूंजी की घिसावट। तो 20 नंबर का जो आंसर है वो हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद या सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ऑप्शन नंबर सी। 21 है, निम्न में किसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी? सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ये, है आपका सीमांत और छोटे किसानों को सपोर्ट करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए। 22 है, सार्वजनिक कल्याण किस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य है भाई? तो 22 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा वो बी4 बेस्ट आंसर, समाजवादी अर्थव्यवस्था। 23 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास किसने सबसे पहले किया था? देखिए डायरेक्ट हूबहू प्रश्न मिला है, सुबह में ही हमने बता दिया था आपको, सारे प्रश्न हूबहू मिला है आपका। दादा भाई नौरोजी हो जाएगा 23 का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोहरी गणना की समस्या का संबंध निम्न में से कौन है मेरे मित्र? तो 24 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रीय आय। ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। 25 से कौन सी नदी घाटी परियोजना उत्तर बिहार में नहीं है? निगेटिव प्रश्न आ गया है यहाँ पे, नहीं है तो नहीं वाला है सोन नदी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। 26 से यंग इटली की स्थापना किसने किया था? डायरेक्ट प्रश्न आया है सुबह वाले वीडियो से, अलग से एक भी प्रश्न नहीं है, ये हम चैलेंज कर रहे हैं आपको। 26 का बी4 बेस्ट आंसर आपका मैंजनी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 27 नंबर प्रश्न है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार और जूलियन कैलेंडर के से कितने दिन आगे चलता था? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27 नंबर, तो ये 13 दिन का आगे पीछे था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। 28 है, वियतनाम फ्रांसीसी आधिपत्य से कब स्वतंत्र हुआ था? यानी सिंपल बात है, वियतनाम जो है कब स्वतंत्र हुआ था? वियतनाम दो भाग में था, उत्तरी वियतनाम, दक्षिण वियतनाम था। ये बात भी हमने सुबह में बताया था। तो 1945 में ये आजाद हो गया था, ये बात भी हम बता दिए थे सुबह में। कैप्टन कॉन्गले के नेतृत्व में सैनिक सरकार कहाँ बने थे? 29 का आंसर ए हो जाएगा, लाओस में। अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर, किस अधिनियम द्वारा नगर पालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या घटा दी गई थी? तो 30 का आंसर हो जाएगा सी, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 31 नंबर है, गांधी जी ने गुरुदेव की उपाधि किसे दी थी? गांधी जी किसी को गुरुदेव की उपाधि दिए थे, वे थे रविंद्रनाथ टैगोर। बी4 बाहुबली आंसर। चलिए, मुसलमान 32 से मुसलमानों के पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किस योजना के तहत किया गया था? तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका मार्ले मिंटो सुधार, जो कि 1919 में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 33 नंबर प्रश्न है, भारत के संदर्भ में प्रतिनिधि लोकतंत्र कैसा कार्य करते हैं? तो 33 का आंसर सी हो जाएगा, नागरिक अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जो उनके निर्णय लेते हैं, उनके लिए निर्णय लेते हैं। 34 से एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी ग्रामवासियों की सभा क्या कहलाती है? सिंपल बात है, ग्राम सभा। और भैया 34 नंबर का आंसर तो होना चाहिए ग्राम सभा, सिंपल बात है, ग्रामवासियों की सभा ग्राम सभा। ऑप्शन नंबर ए। बच्चे ने मार दिया बी, जो कि गलत है। 35 है, पंचायत सचिव की नियुक्ति कौन करता है भाई? 35 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, राज्य सरकार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। 36 नंबर, निम्नलिखित में से क्या संघीय सरकार की विशेषता नहीं है मेरे दोस्त? तो 36 का आंसर सी, लचीला संविधान, ये विशेषता नहीं है भारतीय संविधान की। निम्नलिखित भारतीय संघीय सरकार की, सॉरी, निम्नलिखित में से किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? नेगेटिव प्रश्न आया है, नहीं की बात हुआ है तो ऑप्शन चले जाएगा चीन के पास। ऑप्शन सी। 38 भारत की केंद्रीय सरकार के गठन का क्या नाम है? तो 38 का आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार। ऑप्शन नंबर ए। 39 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, नेपाल में लोकतंत्र को कब अस्थायी रूप से बहाल किया गया था? नेपाल एक ऐसा देश है जो कभी गुलाम नहीं हुआ है, याद रखिएगा। 2006 में जो है उनको अस्थायी रूप से बहाल कर दिया गया था लोकतंत्र को। 40 है, लोकतंत्र के सबसे बुनियादी परिणाम क्या है मित्र? तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, जवाबदेही सरकार होती है, इनके पास जिम्मेदारी होती है। 41 है, दक्षिण जिसको कि हम लोग सार्क बोलते हैं, SAARC, सार्क। सार्क का मुख्यालय है नेपाल के ढाका में है, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, ढाका में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 से निम्न में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था भाई? मौर्य के दरबार में मेगास्थनी आया था। हूबहू बिहने में बताए थे क्वेश्चन, बी4 बेस्ट आंसर, बिहने में ही हमने बता दिए थे, यानी सुबह में। 46 नंबर है, अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे?
46 का आंसर आप लोग मारेंगे बी फोर बेस्ट आंसर, महात्मा गांधी थे। 47 से गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? 47 में डायरेक्ट हूबहू सुबह वाले से आया है, मतलब लाइन से प्रश्न मिल रहा है, तो अमेरिका हो जाएगा बी फोर वेस्ट आंसर। रूस ने ब्रेस्टॉल ब्रेस्टल लो वस्क की संधि किससे किया था? अरे भैया, यानी कह रहा है कि ब्रेस्टिलो लोटोवस्क संधि किससे किया था? तो 48 का आंसर रखेंगे जर्मनी, बिल्कुल सही लगाया हुआ है बच्चा। निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है मेरे भाई? तो 49 का आंसर हो जाएगा सी, गरीबी जो है ये आर्थिक गतिविधि नहीं है। 43 है गांधी इरविन पैक्ट को किस नाम से जाना जाता है? भाई गांधी इरविन पैक्ट को जो किस नाम से जाना जाता है? 43 नंबर है, तो बी फोर बेस्ट आंसर आपका हो जाएगा, दिल्ली समझौता। 44 है खान अब्दुल गफ्फर खान ने किस संगठन की स्थापना किया था? तो 44 का आंसर हो जाएगा सी आपका, खुदाई खिदम खिदमतगार, ऑप्शन नंबर सी। 45 है साइमन कमीशन में कितने सदस्य शामिल थे? देखिए 45 का आंसर अगर आप लोग खोजेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, इसमें 7 थे, बी फोर बेस्ट आंसर, बिल्कुल सही मारी है बच्चे ने। 50 नंबर प्रश्न आ गया है, थोड़ा सा प्रश्न आगे पीछे है। भारतीय संविधान की किस किस अनुसूची में 22 अनुसूचित भाषाओं को स्थान दिया गया है? तो 8वीं अनुसूची, बी फोर बेस्ट आंसर, बच्चा ने सही मारी है। 51 नंबर, निम्नलिखित में से किन दो केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया गया है? केंद्र शासित प्रदेश दो था जिसको विलय कर दिया गया है, तो 51 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दादर व नागर हवेली। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 51 का सी हो जाएगा। 51 का 52 है स्वतंत्रता प्राप्ति में से पूर्व भारत में कुल कितनी देशी रियासतें थी? तो देशी रियासतों की संख्या 565 थी उस समय, ऑप्शन नंबर ए। 53 नंबर प्रश्न है ग्राम रक्षा दल का गठन किस स्तर पर होता है? तो 53 का आंसर हो जाएगा ए, ग्राम पंचायत स्तर पर होता है, ऑप्शन ए। 54 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? भारत में नहीं है, स्विट्जरलैंड में। तो 54 का आंसर आपका ए हो जाएगा। 55 है निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण कौन करता है? यानी आचार संहिता कब लागू होता है, ये चीज कौन निर्माण करता है? तो हो जाएगा आपका निर्वाचन आयोग के द्वारा आचार संहिता लगाया जाता है। 56 नंबर प्रश्न है डालमा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है भाई? तो 56 नंबर का आंसर हो जाएगा झारखंड में है, जिसकी राजधानी आपका रांची में है, याद रखेंगे इसकी राजधानी है। 57 है भारत में खाद्यान्नों का बफर स्टॉक कौन बनाता है? तो 57 का आंसर याद रखेंगे भारतीय खाद्य निगम। चलिए 58 है निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण बेसॉल्ट के विघटन से होता है? बेसॉल्ट के चट्टान के टूटने से होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा रेगुड़। ठीक है, रेगुड़ काली मिट्टी का दूसरा नाम है। 59 नंबर सवाल है आपका निम्नलिखित में से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में कौन बिहार में स्थित है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, ये सब बिहार में है ही नहीं कोनो। ठीक है, चलिए 60 नंबर कौन सी इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ था? तो 60 का आंसर रखेंगे यहाँ दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के अंदर, बी फोर बाहुबली आंसर। मित्रों वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, आगे आपका साइंस का क्लास मिलने वाला है जो कि हूबहू एग्जाम में आएगा प्रश्न। हाजीपुर में किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय स्थित है? हाजीपुर जो कि अपने बिहार के पटना में, तो वहां पर पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है, बी फोर बाहुबली आंसर। 22 है बिहार राज्य जल विद्युत ऊर्जा निगम का गठन कब हुआ था? तो 62 का आंसर हो जाएगा सी, 1982 में, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पर अविभाजित बिहार में कौन सा नियोजित नगर था? तो 63 का आंसर सी हो जाएगा जमशेदपुर, जिसकी स्थापना 1907 में हुआ था। चलिए सुबह बताए थे ये प्रश्न भी। तलचिन्ह की सहायता से किस स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो 64 नंबर का आंसर हो जाएगा ए आपका स्थानिक ऊंचाई कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 65 है निम्नलिखित में से मुद्रा की विशेषता क्या होती है? मुद्रा की विशेषता सबसे बड़ा है विनिमय का माध्यम, तो 65 का आंसर आपका सी। अरे भैया इनमें सभी ऑप्शन है तो हम क्यों सी के पास जाएंगे? सिंपल है, सभी विधिग्रह ये सब है, डी है तो हम फिर क्यों सी के पास गए। 66 है अर्थव्यवस्था को संतुलन के लिए आवश्यक क्या होती है भाई? यहाँ पे अर्थव्यवस्था के यहाँ पे है अर्थव्यवस्था के संतुलन के लिए सबसे बड़ा चीज जो आवश्यक होती है वो आवश्यक है आपका आय बराबर निवेश। आय और उतना ही आपका निवेश होना चाहिए, संतुलन अगर बना के रखना है, बराबर करना है तो दोनों बराबर होनी चाहिए। 67 है
1970 के दशक के अंत में भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो इनमें से सभी हो जाएगा। तेजी से महंगाई बढ़ रही थी, आयात में वृद्धि था, अपर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार था यहाँ पे। यहाँ पर 68 यानी 68 नंबर प्रश्न है, बैंकिंग सेवा किस आर्थिक क्षेत्र का भाग है भाई? तो 68 का आंसर हो जाएगा आपका ए, प्राथमिक क्षेत्र का। ठीक है, नहीं भैया, बैंकिंग सेवा की बात हो रही है ना। 68 बैंकिंग सेवा किस आर्थिक क्षेत्र का एक भाग है? हाँ, प्राथमिक क्षेत्र में ये आर्थिक ये सहायता प्रदान करता है, तो बिल्कुल सही है। तृतीय क्षेत्र नहीं होगा। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास कार्यक्रम द्वारा पहली मानव विकास रिपोर्ट किसके निर्देशन में तैयार किया गया था? तो 69 का आंसर ए हो जाएगा, मोहम्मद यूनुस के द्वारा। देखिए 68 नंबर प्रश्न में थोड़ा सा कंफ्यूजन है आप लोग के बीच। बैंकिंग सर्विस इज द पार्ट ऑफ विच सेक्टर? बैंकिंग सेवा किस आर्थिक क्षेत्र का भाग होता है? यहाँ पर देखिए बैंकिंग सेवा जो होता है ये सेवा का क्षेत्र होता है, बिल्कुल आपका 68 का सी हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे आपको हम प्रथम बता दिए थे, हमको लगा था कि आर्थिक के क्षेत्र में मतलब कृषि में सहायता करता है ये लोग। ठीक है, 70 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। मनरेगा के तहत किसानों को कितने दिनों की मजदूरी की रोजगार गारंटी मिलती है? मजदूरी की रोजगार गारंटी मिलती है, तो 70 का आंसर हो जाएगा 100 दिनों की, बिल्कुल सही है। 71 है, निम्न में से गैर संस्थागत वित्त स्रोत क्या है? तो 71 का आंसर हो जाएगा आपका सी, महाजन है। ठीक है, गैर संस्थागत यानी कोई संस्था नहीं होता है महाजन का जो हम आपको लोन देते हैं। 72 है, निम्नलिखित योजनाओं में से सबसे पहले किस योजना की शुरुआत हुई थी? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम लोग समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को ले लेंगे, फिर बाद में आपका मनरेगा आया था। 73 है, यहाँ पे खनिज पदार्थों में कौन सा भारतीय क्षेत्र समृद्ध नहीं है? नहीं की बात हुई है, तो यहाँ पर गंगा मैदान, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 74 है, एंथ्रासाइट कोयले के संबंध में कौन सा कथन सही है या नहीं सत्य है? तो 74 का आंसर यह सर्वोच्च कोटि का होता है, इसमें कोई यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है। इनमें सभी ऑप्शन भी है, लेकिन आपको ये नहीं मारना है। इसे भूरा कोयला कहते हैं, इसमें 30% कार्बन की मात्रा होती है ना भाई, 30% का ही होगा कार्बन। सीमेंट निर्माण के किस कच्चे माल की आवश्यकता होती है? तो कच्चे माल के अगर यहाँ पर देखेंगे तो 75 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनमें सभी यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ कच्चा पदार्थ की बात हुआ है तो चूना पत्थर ही हो जाएगा। 76 है, रबी फसल किस ऋतु में बोई जाती है? तो शीत ऋतु, बिल्कुल सही है आपका। यहाँ पे 4 प्रश्न बच रहा है अंतिम का, देख लेते हैं जल्दी जल्दी। गंडक नदी घाटी परियोजना किस राज्य को लाभ मिलता है? गंडक नदी घाटी परियोजना से जो है किस राज्य को लाभ मिलता है? तो 77 का ए हो जाएगा, बिहार को लाभ मिलता है। 78 नंबर प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है या निर्मित है, बनाया गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर महानदी पर, बी फॉर बेस्ट आंसर। अंतिम का 2 प्रश्न है, खनिज तेल उत्पादन में कौन देश अग्रणी है? खनिज तेल निर्माण करने में कौन सा यहाँ पर देश जो है आगे है? तो यहाँ पर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, बी फॉर बाहुबली आंसर। चलिए अंतिम देखेंगे, 80 कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में है? कुल जल का कितना परसेंट महासागरों में है? तो 80 का आंसर हो जाएगा 90.5%। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डबल इंजन की सरकार। मित्रों, आपको अगर साइंस की पढ़नी है तो आपको जाना है गूगल पर, गूगल पे सर्च करना है MNC क्लासेस। वहाँ पे प्रश्न पत्र रात को ही थोड़ा बहुत दे दिया जाता है। आप उस वेबसाइट के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे सर्च बटन मिलेगा, वहाँ सर्च करके साइंस का पेपर देख लेंगे। अगर आपको लेनी है डायरेक्ट क्वेश्चन तो आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, 85 8 20 12 4 17। यहाँ हम आपको जानकारी देने का पूरा कोशिश करेंगे।